अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू हैव स्टेबल गिग रैंकिंग ऑन फाइवर। अब आपको ये लफ्ज़ जो है स्टेबल, गिग रैंकिंग, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी। अगर किसी को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं और वो फाइवर पे बिगिनर है तो इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ फॉर अ बिगिनर। देखिए, गिग रैंकिंग ये होती है कि जब कोई बायर फाइवर पे आके कोई सर्विस सर्च करता है तो उसको आगे बहुत सारे सेलर्स शो हो जाते हैं। अब उसमें लेट्स सपोज एक नीश में अगर 10,000 सेलर हैं तो पहले पेज पे या दूसरे पेज पे मैक्सिमम 15-20 लोग 30 लोग शो होंगे। तो जो बायर होता है वो कभी भी उससे नीचे नहीं जाता, कोई लास्ट पेज पे नहीं जाता। जस्ट लाइक जैसे आप कोई गूगल पे कुछ सर्च करें तो आप पहले 3-4-5 वेबसाइट से अपना डाटा उठा लेते हो, ना कि आप किसी 30वें 40वें 50वें या उससे पिछले पेज पे जाते हो। तो जो वेबसाइट पहले नंबर पे आ रही है या जो सेलर फाइवर पे पहले नंबर पे आ रहा है, इट्स मीन कि वो रैंक है, उसकी गिग रैंक है। और इस सारे प्रोसीजर को SEO भी कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इससे रिलेटेड मैंने और भी बातें की हुई हैं, मेरे और भी वीडियोज़ हैं कि ये सारा काम कैसे करना है और आपने अपनी गिग को ऊपर कैसे शो कराना है। जब आपकी गिग ऊपर शो होगी तो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएंगे और आपके पास क्लाइंट्स भी ज़्यादा होंगे। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था, अगर आपको समझ नहीं आई थी तो इंशाल्लाह अभी समझ आ गई होगी। अब सवाल ये है कि ये जो गिग रैंकिंग है हम तो ऊपर तो ले आए लेकिन ये स्टेबल नहीं रहती। अच्छा, गूगल पे ये होता है कि अगर कोई वेबसाइट टॉप पे आ गई है तो ज़्यादा अर्सा स्टेबल रहती है, लेकिन जो फाइवर है इस पर आपकी गिग इस तरह ज़्यादा अर्सा टॉप पे नहीं रहती, थोड़े अरसे के बाद नीचे चली जाती है। अगर आपकी गिग 3-4 महीने रह गई है तो ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली 3-4 दिन, हफ्ता, 10-15-20 दिन के बाद ये नीचे गिर जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है कि जो आपकी ये गिग है ये गिरे ना नीचे, ये स्टेबल है, ये टॉप पे ही रहे। जब कोई बायर सर्च करे तो आप उसको शो हो। उससे क्या होगा कि आपके पास ज़्यादा बायर्स आएंगे, आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, अल्टीमेटली आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा। अच्छा, एक और बात, मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं जो कि मेरे चैनल पे, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मेरे पास पूरी प्लेलिस्ट भी है कि फाइवर की जो गिग रैंकिंग है ये कैसे करनी है आपने। तो गिग रैंकिंग बेसिकली इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा कि आपने कैसे करनी है, बल्कि ये वीडियो उन लोगों के लिए कि जिनकी गिग रैंक हुई है और वो वहाँ पे स्टेबल रखना चाह रहे हैं। बातें बहुत होगी हैं, पॉइंट्स पे आते हैं। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि नो नेगेटिव रिव्यू। आप कोशिश करो कि आपके पास नेगेटिव रिव्यू ना आए, कम से कम नेगेटिव रिव्यू होना चाहिए। अगर आपका कोई क्लाइंट, किसी को कोई गड़बड़ है, आपका काम पसंद नहीं आ रहा, आप उसको कोई एक्स्ट्रा सर्विस दे दें, किसी तरह उसको सेटिस्फाई कर लें। देयर कुड बी 1000 वेज। आप उसे कहें मैं आपको एक और एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट करके दे देता हूँ, कोई और एक्स्ट्रा सर्विस दे देता हूँ, मेरी ये स्किल है, इससे रिलेटेड कुछ फ्री में ले लो, तो ताकि वो आपको नेगेटिव रिव्यू ना दे। अगर आपका एक नेगेटिव रिव्यू आ गया तब भी आप खतरे में हो, और अगर आपके 3-4 दिनों में 2-3 नेगेटिव रिव्यू आ गए, आपकी कंफर्म गिग गिर जाएगी, गिग डी रैंक हो जाएगी, टॉप पे नहीं रहेगी। इट्स मीन कि आपके ऑर्डर आना बंद हो जाएंगे। तो आपने हर सूरत में नेगेटिव रिव्यू को अवॉइड करना है। और इसका एक और तरीका ये भी है कि आप अपने काम में क्वालिटी दें। जब आपका काम बहुत अच्छा होगा तो अल्टीमेटली आपके नेगेटिव रिव्यूज कम हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने लेट डिलीवरी नहीं करनी, नो लेट डिलीवरी। इससे ये होता है कि अगर आप लेट डिलीवरी करेंगे एक दफ़ा 2 दफ़ा, वही सेम जो रिव्यूज़ वाली बात है कि नेगेटिव रिव्यू ना हो, इसमें भी अगर 2-3 दफ़ा आपने लेट डिलीवरी की है इन सम डेज विद इन लेस देन 1 वीक, तो आपकी गिग फिर डी रैंक हो जाएगी। अब इसका हाल ये है कि अगर लेट्स सपोज आपने टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, आप क्लाइंट के पास जाएं, उसे बोले मुझे 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा दे दो। बिलीव मी, इस पूरे कैरियर में मुझे कभी किसी ने क्लाइंट ने ये नहीं कहा कि नहीं मैं जी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता। आपको इजीली दे देते। आप उन्हें बताएं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, जो भी है, मैं टाइमली काम नहीं कर सकूंगा, आपको कहेंगे ठीक है एक्स्ट्रा टाइम ले लो, तो आप सिंपली एक्स्ट्रा टाइम ले लिया करो, और लेकिन आपका प्रोजेक्ट डिलीवरी लेट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है जनरेट लीड। जब आपके पास फाइवर पे एक नया पर्सन आता है, नया मैसेज आता है, तो आप मैक्सिमम कोशिश ये करो कि आप उसको ऑर्डर दो, वो उससे ऑर्डर लो। इससे ये होगा कि फाइवर आपको मज़ीद ऊपर 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 उठाना शुरू कर देगा और आपको और ज़्यादा टॉप पे रखेगा। इसकी वजह यह है कि फाइवर ये कंसिडर करता है कि एक नया पर्सन जो कि इस प्लेटफॉर्म पे आया है, और अगर मैं सेलर हूँ और मैंने उसको ऑर्डर नहीं दिया, तो फाइवर ये कंसिडर करता है कि यार इसका काम सही नहीं था या इसकी कम्युनिकेशन सही नहीं थी या वट एवर द रीज़न, तो वो आपको नीचे फेंकना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप उससे ऑर्डर ले लो तो ज़ाहिर है 20% फाइवर अपवर्क इनके पास जाता है। अच्छा, ये सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए, सिर्फ फाइवर के लिए नहीं है, सब में यही होता है। तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाना शुरू कर देंगे क्योंकि आपकी वजह से उनको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर उनको नहीं प्रॉफिट हो रहा, एक रिसर्च ये कहती है कि अगर कोई क्लाइंट किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आता है और वो फर्स्ट टाइम आके वहाँ पे ऑर्डर नहीं ले सका, ये सेलर को ऑर्डर नहीं दे सका, तो वो फिर चला जाता है, वो इतना ज़्यादा नहीं आता। मे बी वो किसी और प्लेटफॉर्म पे, किसी डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिजिकली किसी से करवा ले। तो फर्स्ट टाइम जब भी कोई फाइवर पे आता है तो आप बहुत कोशिश करें कि आप उसके लिए मैक्सिमम उससे ऑर्डर ले सकें। तो आप कोशिश करें कि उससे ऑर्डर ले सकें, अदरवाइज आपका ख़तरा है कि आपको फाइवर नीचे फेंकता जाएगा। और ऑब्वियसली
कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लेना कि बिल्कुल जो कुछ पता ही नहीं चल रहा होगा ये क्या कह रहा है, वो प्रोजेक्ट्स लेने के जो आप कर सको। तो अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास दिन में 5 नए मैसेजेस आते हैं तो उनमें से आप अगर 2 ऑर्डर्स ले लेते हो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप एक भी ऑर्डर नहीं ले चुके तो आपको फिर वही खतरा होगा कि 1-2 दिन जब ये चीज़ होगी तो आपको नीचे फेंक देगा। अच्छा, चौथा ये पॉइंट है कि अपना रिस्पॉन्स रेट अच्छा रखो, गुड रिस्पॉन्स रेट। इससे अगेन यही होगा कि अगर आपके पास एक बायर आता है, वो आपको कहता है मुझे ये काम चाहिए और आपके ही कंप्यूटर के पास जाता है और उससे भी कहता है कि वो चाहिए, आप उसको रिप्लाई 2 घंटे के बाद कर रहे हो और आपका ही कंप्यूटर उसको 2 मिनट में रिप्लाई कर गया है और नेक्स्ट 4 मिनट में वो उसे ऑर्डर ले लेगा और हो सकता है कि नेक्स्ट 1 घंटे में वो प्रोजेक्ट डिलीवर करके रिव्यू भी ले ले और आप 2 घंटे के बाद जाके कहोगे हाँ जी मैं आपका काम कर लूँगा, तो वो आपके पास नहीं आएगा। अगेन क्या हुआ कि वही पिछली वाली बात कि वो आपके पास आया है, आपने लीड जनरेट नहीं की है, कन्वर्जन अच्छी नहीं हुई है, तो अगेन क्या होगा कि फाइवर आपको आहिस्ता आहिस्ता फिर नीचे फेंकेगा। और ये याद रखें कि एक ही दफ़ा नीचे नहीं फेंकता कि बस एक दफ़ा ये हो गया नीचे फेंक दिया, आहिस्ता आहिस्ता आपका ये बनता जाएगा। जितना बेटर परफॉर्म करोगे आपको ऊपर रखेगा और जितना आप बुरा परफॉर्म करोगे आपको नीचे फेंकता जाएगा और अल्टीमेटली फिर ज़्यादा बुरा हो जाएगा, ये सारे फैक्टर मिल जाएंगे तो आपको डीरैंक कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड ऑर्डर कैंसिलेशन। ये है कि देखें फिर अगेन वही बात कि अगर एक पर्सन आपके पास आया है, आपको वो प्रोजेक्ट दे रहा है तो 20% फाइवर रख रहा है, आप वो वाले रख रहे हैं, वो जब देखेंगे कि यार इस बंदे के ऑर्डर बहुत ज़्यादा कैंसिल हो रहे हैं तो उनके पास तो रेवेन्यू नहीं जाएगा, उनके पास रेवेन्यू का सोर्स ही यही है, तो वो आपको फिर नीचे फेंकना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आपने ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं करना। अगेन इसमें भी वही बात है कि एक हफ्ते में अगर एक आध ऑर्डर कैंसिल हो गया नो इशू, लेकिन अगर 3 दिन में आपके 3 ऑर्डर्स कैंसिल हो गए तो आप श्योर है कि आप गिग रैंकिंग से गिर जाओगे, आप नहीं उठ सकोगे। अच्छा, सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ कि आपकी जो गिग रैंक है ये ना सोचना कि ये फॉरएवर रैंक रहेगी। इसको हफ्ता लगे डी रैंक होने में, महीना लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन ये डी रैंक लाजमी होगी, ये कभी भी फॉरएवर यहाँ पे ऊपर नहीं रहेगी। तो ये बात ही बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपने इसको ज़हन में रखना है। सिर्फ आप ये कर सकते हो कि नॉर्मली अगर आपकी गिग 1 महीना रैंक होनी थी तो ये फैक्टर सारे इन पे अमल करके अच्छे से काम करके हो सकता है कि आप 3 महीने गिग डी रैंक ना हो, उससे भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली आपकी गिग डी रैंक ज़रूर होगी। तो उसके लिए भी मैंने बताया हुआ कि आपने बैकअप में क्या करना है, उसके लिए भी मेरी वीडियो है कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपने कैसे रखने हैं, तो वो भी चेक कर लें, कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।